हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीएमआई के एग्जाम में 2024 या 2023 का क्वेश्चन है। अ, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, तो उसी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसी टाइप के आसान क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप आईएसआई दो, सीएमआई दो या कोई भी एग्जाम दो। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग देख पाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए और इससे इम्पोर्टेंट एक मैथमेटिकली मैच्योरिटी डेवलप हो तो थिंक अबाउट। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो जस्ट टेक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एफ आर से आर के बीच में एक इनफिनिटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया। एंड suppose that for some n, first n derivative of f vanishes at zero. Then they are asking, then prove that the n plus 1 derivative of f, right, is zero for some x on 0 1। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। गिवन क्या है? गिवन है कि हमारे पास एक फंक्शन है r से r के बीच में। f is a function from r to r such that it's infinity function। ठीक है, infinitely many times differential function। Second, f of 1, f of 0 is equal to 0, and first n derivatives at 0 is 0। So k equal to 1 2 से लेकर n तक। तो हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है कि n प्लस वन डेरिवेटिव जो होगा किसी न किसी पॉइंट पर 0 होगा फॉर सम 0 से 1 के बीच। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे किया जाए, क्या थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का? ठीक है, सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम सोचे कैसे, राइट है ना? उसी की तो गेम है। एट द एंड मैथमेटिक्स यही है कि किस डायरेक्शन में कैसे आप सोचते हो। आंसर आना, बनना डिफरेंट चीज होता है, और एक सही दिशा में सोचना अलग बात होती है। सही दिशा में अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाता है, मिलता है ही, और नहीं भी मिलता है तो उससे कुछ आदमी नया चीज सीख के जाता है कि चलो। और डायरेक्शन ही गलत है तो फिर उसका तो कोई बात ही नहीं है। सो कैसे सोचा जाए? पहला चीज, टू आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट रिकॉल सम फ्यू फैक्ट्स। रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट दोस फैक्ट्स? वेल, अगर एफ ए बी टू आर is continuous and differentiable on the open interval AB, then there exists a point C on the open interval AB such that f of B minus f of A is equal to f dash C B minus A। ठीक है, इस थ्योरम का अगर आपने नाम सुना होगा तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू, ठीक है, बहुत ही बेसिक थ्योरम। ठीक है, नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू दिस पार्ट। ओके, सो हियर it is given that f0 and f of 1 is 0। So look at this interval। ठीक है, f c infinity फंक्शन है, infinitely में टाइम डिफरेंशिएबल है। So by LMDT there is c1 in 0 to 1 such that f of 1 minus f of 0 upon f dash c1 times 1 minus 0।
ये दोनों क्वांटिटी सेम है, एफ डैश ऑफ सी वन, एफ डैश ऑफ सी वन इज इक्वल टू, तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा डेरिवेटिव एक पॉइंट 0 से 1 के बीच में 0 हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है एट जीरो, ये भी जीरो है, और अभी हमने जस्ट प्रूफ किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी वन ये भी जीरो है। सो लेट्स अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑन सी वन, बिकॉज सी वन 0 और 1 के बीच में है। सो यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें एल एम वी टी, तो हमें मिलेगा एफ डैश वन सी वन, ये जीरो, इक्वल टू एफ डैश, एक बार डेरिवेटिव हो चुका है तो डबल डेरिवेटिव एट सी टू, ये सी वन माइनस सी वन, राइट। तो यहाँ से आ गया दिस सी टू इक्वल टू जीरो, जहाँ पे सी टू बिटवीन 0 to 7। Now I repeat this process. Okay. So we'll get, there exists Cn 0 से C of n minus 1 such that n derivative at Cn is equal to 0. Now again you have given n derivative at 0 0 है, और अभी हमने just prove किया this Cn is equal to 0. So again by LMVT there exists Cn plus 1 in 0 to Cn such that f of n plus 1 derivative of Cn plus 1 is equal to 0. Right? इतना आसान है. Look at this. So there exists x in 0 to 1 such that n plus 1 it is at x. That's how one should do. Okay, is that clear? समझे सब कैसे अप्रोच किया गया? ठीक है, जस्ट यूजिंग LMVT, लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम। और भी तरीका है तो गो थ्रू, बट ये सबसे आसान और कहा जाता है इजिली एक पिक्चर वाइज सोचने में असरदार है कि इसको ऐसे सोचे तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या होने वाला है, कैसे जाने वाला है। तो इस टाइप की चीज़ों को जब ऐसे आप सोचोगे तो आपका हेल्प भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगी, और बहुत मज़ा आएगा। तो जो भी बच्चे इस बार देने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और जो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में अटकते हैं, राइट, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका रैंक भी बहुत अच्छा होगा, चाहे वो जैम हो या नेट हो या गेट हो, बहुत अच्छा रैंक, बट स्टिल थ्योरेटिकल चीज़ों में अटक जाते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों में दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। और उसको अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर वो अंदर से है इच्छा कि इसको अच्छा किया जाए, तो इसके लिए हम लोग रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट भी हो चुका है। आप चाहें तो अगर पहले से प्रिपरेशन अच्छा है तो जो रेगुलर बैच है उसमें जुड़ सकते हैं, या आने वाला जो 2 जून से रेगुलर बैच होगा उसमें जुड़ के अपने नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं। वेदर यू आर इन MSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डजंट मैटर, as long as you're interested in mathematics, wanted to learn something so deeply so that you'll be happy at the end, तो ये रेगुलर बैच आपके उस सेंस में हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, जुड़ना चाहते हो उसके लिए मेल कर देंगे globalforum05@gmail.com पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। कैन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।